मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर। आज फिर हम आए हैं उसी ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के एक और ठगी के एक मामले में को लेकर। यह ठगी का मामला ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के जो सर्वे सर्वा है हरदा जिले के, जो उनका नाम है ठगबाज हरिओम डेरिया, यह छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला है और इसने हरदा जिले में जिला मुख्यालय सहित टीमानी, सिराली, खिड़कियां, खातेगांव और भी अन्य जगह पर अपनी ब्रांच खोलकर बोले वाले गरीब आदिवासी मध्यम वर्गीय बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सिखाने के नाम पर ठगता आ रहा है। इसके ठगी के शिकार बहुत से लोग हरदा जिले में हुए हैं। अभी मकड़ाई समाचार का जो सर्वे हम लोगों ने किया है उसमें कम से नहीं कम मकड़ाई समाचार के पास 150 से 200 लोगों की एक सूची आई है। वह लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं और भी लोगों के फोन आ रहे हैं मकड़ाई समाचार कार्यालय में। इस ठगबाज जो नाम है उसका हरिओम डेरिया, इस एकेडमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। इस एकेडमी में जो लोग काम करते हैं वो रिटायर्ड आईपीएस आईएएस लॉबी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे जुड़े हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री के साथ भी, जो इनका मध्य प्रदेश का जो हेड है उसका उठना बैठना है, अच्छे संबंध है। एक तथाकथित इस एकेडमी से जुड़े दो जो सीनियर लोग हैं उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस वायरल ऑडियो में यह लोग खुद कह रहे हैं, जो अभी 4 दिन पहले एक शिकायत जो लड़की ने की थी, कुछ बालिकाओं ने की थी, उस बालिकाओं की शिकायत को रुकवाने के लिए तरह तरह का प्रयास किया गया है कि एफआईआर दर्ज ना हो। लड़की पर भी बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही, क्योंकि अति का अंत होता है। और उसने अपनी हिम्मत के साथ मजबूती से खड़ी रही और बहुत से लोगों ने, जिसमें एबीपी है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है और एक सामाजिक कार्यकर्ता धनसी भला भी है, युवा शक्ति संगठन है और भी ऐसे लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, जागरूक युवा है, इन्होंने सभी ने समर्थन किया और एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। कल प्रदेश के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी ने भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को स्पष्ट कहा कि मैं मेरे क्षेत्र में गरीब आदिवासी बच्चों के साथ में ऐसा काम होने नहीं दूंगा, उनको ठगी का शिकार होने नहीं दूंगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुरंत ही इस एकेडमी के जो सर्वे सर्वा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, उनको उठवाया जाए। माननीय मंत्री जी श्री कमल पटेल जी का मैं भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पीड़ित बच्चों की आवाज को सुना, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए, एफआईआर के आदेश दिए। नहीं तो इसके पहले लगातार 4 दिनों तक आवेदन निवेदन करना पड़ा प्रशासन के सामने जाकर, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस एकेडमी में जो इस एकेडमी का संचालक जो सर्वे सर्वा है, इसे तो सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसको जेल की सलाखों में तो खेल जाएगा ही, लेकिन इसकी जमानत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आम आदमी को, लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि इस ठगबाज ने न जाने कितने लोगों की मेहनत का, खून पसीने की कमाई का जो पैसा था वह इसने खाया है। हरदा जिले में बहुत से पीड़ित युवा है जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार मकड़ाई समाचार पत्र के द्वारा ये खबरों को उठाया गया। उससे हिम्मत करके बहुत से युवा आगे आए और उन्होंने जो उनके साथ जो ठगी हुई वो अपनी बात सामने रखी। आज मकड़ाई समाचार के कार्यालय में एक ऐसे
युवा मौजूद है जो इस एकेडमी के ठगी के शिकार हुए हैं। 2015 में इस युवा ने, जो युवा मौजूद है हमारे पास, ये युवा है, ये सिराली तहसील के बंदीगोड़ा गांव के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में नगर परिषद में आ गया है। इनका जो नाम है भुजराम दूधे है। ये वकालत के प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके साथ 2015 में ठगी हुई। इन्होंने 40 लड़कों की आईडी इनके नीचे जोड़ी। उस समय ये पढ़ाई करते थे, उनको पता नहीं था कि यह संस्था इतनी बड़ी फ्रॉड होगी, और ये उस समय पढ़ाई एजुकेशन के नाम पर जुड़ गए। लेकिन जुड़ने के बाद में जब सच्चाई सामने आई तो यह आई कि भाई ये पूरा एक चेन सिस्टम है, सिर्फ पढ़ाई के नाम पर धोखा है, लोगों को जोड़ना और उनसे पैसा निकालना है, ये इस एकेडमी का उद्देश्य है। यह एकेडमी दिल्ली की है और मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष में कई जगह है। सोशल मीडिया पे भी बहुत से जागरूक युवा जो इस एकेडमी के ठगी के शिकार हुए हैं, उन्होंने समय समय पर वीडियो वायरल किया है और अपनी बात रखी है। उन्होंने लोगों से, युवाओं से आह्वान किया है कि ये जो एकेडमी है ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, इसके बहकावे में ना आए और अपने को जीवन को, अपने भविष्य को बर्बाद ना करे। आज हम भुजराम दूधे जो हमारे साथ कार्यालय मकड़ाई समाचार मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वह किस प्रकार ठगी के शिकार हुए, उन्होंने इस संस्था को किससे प्रेरित होकर ज्वाइन किया था, और भी बहुत सी चीज हम इससे जानेंगे। सबसे पहले भुजराम जी, आपका पूरा मुझे परिचय। मेरा नाम भुजराम दूधे है, मैं ग्राम बंदी मोहड़िया में रहता हूँ। ठीक है। और मैं अधिवक्ता संघ की अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हरदा में। और इस कंपनी में मैंने 2014-15 में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था अरविंद कुशवाहा सिराली से, उन्होंने उनकी सीनियर मैडम निशा रेडबा, सीमा रेडबा जो टिमन्नी से है, उनसे मिलाया था और फिर इस कंपनी में मुझे ज्वाइन करवाया। तो मेरी ट्रिंगल आईडी थी 3 आईडी, तो 30,000 रुपये मुझसे लिए गए थे। अच्छा, क्या बोल कर लिया गया आपने? जो हाँ, मुझे बोल के लिया गया था कि इसमें आपको ऑनलाइन के जो बहुत सारे कोर्स रहेंगे, 350 कंप्यूटर कोर्स, आपको 10-20 हजार रुपए की पुस्तक आएगी घर पे पढ़ने के लिए। अच्छा। जो बैग वगैरह मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद सिर्फ बिजनेस बताते हैं कि आप लोगों के साथ जोड़ो, जिससे आपको पैसा मिलेगा, जिससे आप आपका पैसा रिटर्न कमा सकते हो। इसका क्या आप सिराली तहसील से जुड़े थे? हाँ, सिराली। तो सिराली में क्या इसकी ब्रांच है? वहाँ पर क्या कार्यालय क्या है? सिराली में इसकी ब्रांच नहीं थी, मैडम वगैरह डेली आती थी। अच्छा। टिमन्नी से सिराली, और बच्चों को बताती थी। ट्रेनिंग कहाँ की दी जाती थी आप लोगों को? ट्रेनिंग हमें वो हमारे एक फ्रेंड के यहाँ बिनी राजपूत, मतलब किसी के भी घर पे बैठ के ट्रेनिंग दी। अच्छा, मतलब ये लोग खुद गाँव जाते थे? हाँ जी, खुद गाँव जाते थे। मतलब लोगों को, युवाओं को ये खुद बोलते थे कि आप संस्था से, हमारी एकेडमी से जुड़ो, हम आपको पढ़ाई करवाएंगे। हाँ। और पढ़ाई नहीं करवाते थे, इसके अलावा दूसरे काम होते थे? हाँ, इसमें सिर्फ जोड़ना और पैसे कमाना। अच्छा। और पढ़ाई के नाम पे कि आपको पढ़ाई करवाएंगे, 300 ऑनलाइन कोर्स हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कितने लोगों को आपने जोड़ा इसमें? मैं 40 लोगों को, मेरे नीचे ज्वाइन आईडी थी, तो 40 लोगों को जोड़ा मैंने। मतलब कितना? 4 लाख रुपए आपने संस्था को दिया? हाँ, संस्था को दिया मैंने। लगभग 4 लाख आपने संस्था को दिया। इसमें आपको क्या फायदा मिला? क्या कमीशन? क्या उन्होंने कुछ बोला था? हाँ, मुझे बोला कि पहले जोड़ने पे 2,000 रुपए आते हैं। हाँ। तो 2,000 की जगह 1,800 रुपए आए अकाउंट में। फिर 3,500 का बोला था। हाँ। फिर उसकी जगह 2,800 रुपए आए। हाँ। इसके बाद कुछ भी नहीं आया। अच्छा। तो उसके बाद में आपने संस्था को छोड़ दिया? इस संस्था को इसलिए छोड़ा क्योंकि जो सीनियर लोग थे वो लोगों के पैसे खा रहे थे। तो आपने कभी पैसे वापस लेने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? सर, जब पैसे वापस लेने का हमने प्रयास किया। हाँ। तो बोले कंपनी ने आपको पहले ही आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उस पर बोले साइन करवा लिया है। अच्छा। जो इंग्लिश में रहता था, किसी भी बच्चे से साइन करवाने के बाद पता नहीं चलता था कि इसमें क्या लिखा है। तो बोले कंपनी आप पैसे वापस नहीं देगी, आप इसमें काम करो, काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो दिखा देता हूँ। यह है डीओ सॉफ्ट जो एकेडमी है, ये उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रहता है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी तरह से इंग्लिश में है, ये आप इसको देख सकते हो। 5वीं, 8वीं, 10वीं पास जो बच्चे रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन लोगों से यह फॉर्म भरवाया जाता है
और उससे सिग्नेचर करवाया जाता है। फॉर्म में और सिग्नेचर करवाने के बाद में जो राशि आप दे देते हैं, हाँ, वापिस वो लोग नहीं दे रहे हैं। वो राशि वापिस नहीं देते, वो बोलते हैं हम कंपनी के खाते में जमा कर देंगे और आपकी आईडी जो भी है वो ग्रीन कर देंगे। इसमें छोटे छोटे बच्चों तक की आईडी बना देते थे, मतलब 4-5 साल 10 साल, बड़े बड़े 50 साल 60 साल, सारे लोगों को लेते थे। मतलब सभी की आईडी बना देते थे। मतलब आईडी किसी की भी बन सकती है, किसी की भी आईडी, मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति और उसको एजुकेशन कंप्यूटर सीखना तो उसको भी सिखा देंगे। हाँ, उसको भी, उसी की भी आईडी बन जाए। ऐसी कुछ आइडिया है आपके पास? ऐसी आइडिया मेरे तो, मैं कॉलेज लाइफ थी उस टाइम, जी। तो कॉलेज में पढ़ा था, तो मेरे सारे फ्रेंड कॉलेज वाले हैं। अच्छा, तो ऐसे मेरे पास है। आप क्या चाहते हो? आप इससे? मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी के खिलाफ अभी जो FIR हुई, हाँ, तो इसके खिलाफ मैं भी FIR कराऊं और मेरा पैसा रिटर्न हो, प्लस मेरे साथ के जो भी लोग थे उनका पैसा भी रिटर्न हो। 40 से जो लोग थे 30-40 लोग, मेरे साथ वाले, उन सभी का पैसा रिटर्न चाहिए। FIR दर्ज कराऊंगा। अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये ठगबाज कंपनी है, जे लोगों को 6 महीने में करोड़पति बनाने के सपने दिखाती है। 6 महीने में भैया कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। आप अपनी मेहनत करें, पढ़ाई करें। मैंने मेरे क्षेत्र में अभी 1 साल पहले से देख रहा हूँ, छोटे छोटे लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। मतलब जो अभी 8वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के सारे टाइम इस कंपनी के चक्कर में पैदल घुमा करते हैं मार्केट में, इसको ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ भाई साहब, इससे कुछ भी नहीं करें, आप टाइम से अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें और जॉब करें। क्योंकि इसमें पता है ना, जब आप ज्वाइन करते हो तो नौकरी करना तो ऐसा बता देता है जैसा कोई नौकर हो, तो नौकरी तो करना का एक सपना ही व्यक्ति का खत्म हो जाता है। ये जो कंपनी है, ये करोड़पति लोगों की कंपनी है। जो दिल्ली में है, इनके जो भी डायरेक्टर है ऋषि सहदेव सर, वो भी करोड़पति लोग हैं। उसके साथ जो जुड़े हुए बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी करोड़पति लोग हैं। लेकिन मैं मकड़ाई समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से, जिन्होंने इस कंपनी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। इतनी मेहनत से उसकी लाइफ चला रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से पूरी समाचार, पूरी न्यूज लगा रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं भी FIR दर्ज कराऊंगा। उन्होंने प्रेरित किया मुझे, सारी न्यूज देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाम है आपका? मेरा नाम है कन्हैयालाल सेचकर। कहाँ रहते हो आप? ग्राम बंदीवाड़िया, तहसील सराय। आप भी डीओ सॉफ्ट कंपनी है, उस एकेडमी उसमें जुड़े थे? हाँ, मैं 2015-16 में जुड़ा था डीओ सॉफ्ट कंपनी से। क्या कारण से जुड़े थे आप? किस चीज़ के लिए जुड़े? मुझे इस कंपनी में पढ़ाई बताया गया कि पढ़ाई मिलेगी और इसमें 350 कोर्स मिलेंगे जो आपको पढ़ाई में काम आएंगे। कंप्यूटर के कोर्स में? हाँ, कंप्यूटर कोर्स में। लेकिन इससे कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई एजुकेशन नहीं मिला। उल्टी ये कंपनी बोलने लगी कि आपको मतलब संस्था से जुड़ो। हाँ। और दूसरी मतलब चेन सिस्टम है। अच्छा। इसे चेन बनाओ, दूसरे लोगों को जोड़ो। इसमें कितना आपने पैसा दिया था? इसमें मैंने 10,000 के लगभग दिया था। अच्छा, तो उसके बाद में आपने को जब चेन सिस्टम का बोला तो आपने काम छोड़ दिया, नहीं कर रहे? मेरे को ये फ्रॉड जैसी लगी। अच्छा, ये मैंने देखा है कि इसमें बोलते हैं कि करोड़पति बनेंगे, 6 महीने में करोड़पति बनेंगे। हाँ। इसमें कोई करोड़पति नहीं बना, उल्टे और बेरोजगार हो गए। आपने इसके लिए फिर पैसे वापस मांगने के लिए कुछ प्रयास किया था? पैसे मांगने के लिए मैंने बोला था। हाँ। पर उन्होंने बोला कि जब तक आपका चेन मतलब ये आगे सदस्यों को नहीं जोड़ोगे तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब हर बार दो सदस्य जोड़ोगे तब आपको पैसा मिलेगा, और हम जोड़ते गए पर पैसा नहीं मिला हमें। तो आप इसके खिलाफ ना इसके खिलाफ में अभी हमारे हरदा जिले में करवाई गई है, थाने में FIR डीओ सॉफ्ट के खिलाफ। अभी हमने नहीं करे, अब हम कराएंगे। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को संदेश देना चाहते हैं, ये कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है, कृपया इसमें ना जुड़े। ये एक चेन सिस्टम है, इसमें ना जुड़े। और इससे अच्छा तो है कि खुद मेहनत करो। युवाओं से विनती है कि वो मेहनत करें और खुद कमाएं। और मैं मकड़ाई समाचार पत्र का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बात रखी है। बहुत तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्हें हमारे युवाओं को आगे प्रेरित किया कि ये कंपनी फ्रॉड है। नाम है आपका? इदरीस खान सर। कहाँ रहते हो? मैं अन्नापुरा मस्जिद के पास रहता हूँ। डीओ सॉफ्ट की जो कंपनी है उससे आप कैसे क्या जुड़े हैं? मैं ना देव बछानिया एक बंदा है जो बाहर रहता है, उसने बुलाया था वो ट्रेनिंग के हिसाब से। बोला एक दिन है ट्रेनिंग अपने
ये कंपनी है जो अपने मतलब बिजनेस अच्छा मतलब जो अपने मतलब पैसे ज़्यादा कमा सकते हो मतलब आप उससे। तो मेरा ट्राई करा मैंने एक दिन जाके, तो मेरा समझ में आया तो ठीक है, तो फिर देख तो मैंने फिर ट्राई करा। उसने समझा, अपने नीलेश मौर्य ने समझा, समझ में एक दिन नहीं आया। फिर दूसरे दिन उन्होंने वो फ़ोन लगा मेरे पास, बार फ़ोन लगाते सर, तो फ़ोन लगा तो उन्होंने मेरे पास, तो मैं गया, उसने ट्राई करा। फिर ट्राई करने के बाद समझ में आ गया ठीक ठाक। बाकी फिर उस टाइम फिर पैसे वगैरह, हाँ पैसे एडमिशन के नाम से एडमिशन के नाम से सर, एडमिशन के नाम से लूट लिया सर, लूट लिया। कितना पैसा लिया आपने? मेरे से सर 10,000 रुपये लिए सर स्टार्टअप में। स्टार्टअप में मतलब एक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी उन्होंने, मतलब उसने रखी थी बागवान रेस्टोरेंट में। बागवान रेस्टोरेंट में रुका, मतलब सेमिनार हुआ? हाँ सेमिनार हुआ था। सेमिनार में मेरे को बुलाया था सर ने, तो बुलाया था। फिर उसके बाद उस सेमिनार को देखकर आप प्रेरित होकर मैंने ज्वाइन करा सर। और उस टाइम मेरा दोस्त है, बाकी एक ही दोस्त है वो अपने दुर्गेश। आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन सर 10वीं था जब उस टाइम मेरा। हिंदी मीडियम से? हाँ हिंदी मीडियम से। सरकारी स्कूल बोर्ड। हाँ। तो फॉर्म वगैरह रहते हैं वो, उसमें क्या रहता है? आपको रसीद दी जाती है क्या? आपने कोई पैसा जमा किया? नहीं सर, असल में कोई खुशी दिया था तो मेरे को यहाँ तक क्या फॉर्म इंग्लिश में रहता है? नहीं सर, फॉर्म इंग्लिश में रहता है, वो पीछे उसके हिंदी में। और जो आपको पुस्तकें वगैरह भी कुछ दी गई है आपको? दिए ना सर। उसमें क्या दिया है? उसमें सर इंग्लिश बेसिक कोर्स दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम का कोर्स दिया हुआ है। बाकी सिखाया सर आज तक कुछ भी नहीं सिखाया, जरा भी। मतलब मैं कहा था 2-3 दिन ट्राई करा। सब कंपनी जो है वो जैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाता है? ट्रेनिंग में यही सर कि मतलब लोगों को आपस में ऐड करो, जो मतलब चेन टाइम मतलब आपस में ऐड करो, मतलब चेन सिस्टम। लोगों को सिर्फ जोड़ना है, कुछ नहीं करना। उनसे पैसा लेना सदस्य के नाम पर। पहले किस नाम से पैसा लिया था? पहले किस नाम से पैसा लिया था? पहले मेरे सर नाम से, क्या सिखाने के नाम से पैसा लिया? हाँ, मतलब ये अपने एजुकेशन के नाम से लिया था सर। एजुकेशन देंगे आपको। और जब आप संस्था गए पहली बार तो वहाँ पर एजुकेशन सिखाने के लिए वहाँ पर क्या था? लैपटॉप था, कंप्यूटर था और क्या क्या? कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। मैं कहा था करना में। तो फिर आपको जो कंप्यूटर वगैरह सिखाने की बात की जाती है तो ये क्या सब फ्रॉड है पूरा? ये समझ लो सर, फ्रॉड ही एकदम, एक टाइप का फ्रॉड ही है। मतलब लोगों को पैसा हेटना, लोगों के पास पैसे हेटना, यही बात हो रहा सर। आज से मिलेगा लोगों को पैसा हेटने, मतलब गरीब इंसान आदमी कहाँ से मतलब पैसा लगा इतने सारे 10,000 रुपये उनके लिए तो आम बात है ना ये। मतलब आपके परिवार में पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरा पिताजी नहीं है, मेरी मम्मी है बस, और मेरा 3 भाई है बस। मेरे भाई से मतलब मैंने पैसे लिया था थोड़ा बहुत, मतलब उधार। हाँ उधारी लेते समझ लो। भाई से उधारी लिया और दूसरी जगह सर उधार लिया था। तो कितना समय आपने वहाँ पर काम किया? मैंने सर करा था मिनिमम 1 महीना करा था। 1 महीने में समझ गया सर कि लोगों को ऐड करना, वो कुछ नहीं करना, पढ़ाई वाली कुछ नहीं करना, बाकी लोगों को ऐड करना, लोगों को जोड़ना, मतलब एडमिशन दिलवाना कुल मिला के। और एडमिशन के बदले संस्था 11,000 रुपये लेती है बस। मतलब ये कि वो अपने मोबाइल पर, मतलब आप क्या चाहते हो कि ऐसी संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं सर बंद करवाना चाहता हूँ ऐसी संस्था। युवाओं को क्या पूरा साथ दूंगा सर आपका। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा ये देना चाहता हूँ कि कोई मतलब कोई भी ऐड हो तो मत ऐड हो, और